Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7, history, chapter number 8. Eighth chapter is devotional paths to the divine and it is part 1. So let us start the chapter. पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला पॉइंट है जो हमारे रिलीजियस आइडिया है इसको हाईलाइट करना, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है कौन सा पीरियड से स्टार्ट हुआ, रिलीजियस का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ा, ये हम ध्यान देंगे। सेकेंड में हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि कबीर जो थे धर्म प्रचारक, उनका क्या बोलना था रिलीजन के बारे में। तीसरा ये हम डिस्कशन करेंगे कि जो ट्रेडिशन है, जो टेक्सचुअल है, जो टेक्स्ट बुक्स है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स है, जो ओरल ट्रेडिशन है, जो बातें हैं, तो इसको कैसे रिलीजन के साथ कंपेयर करके लोगों का बिलीफ सिस्टम के ऊपर वो फोकस किया गया। आगे बढ़ते हैं, इसका ओवरव्यू देखेंगे। भक्ति का मीनिंग क्या है, भगवान कौन है, भगवान को भक्ति कैसे किया जाता है, ये कौन सा सेंचुरी से शुरुआत हुआ ऐसा वाला फीलिंग। सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे नयानार्स क्या है, अलवार्स क्या है, ये दो तरीका का भक्त होते हैं, कौन सा कैटेगरी का भक्त किस गढ़ को पूजा करते हैं वो पढ़ेंगे हम। 3 नंबर में अलग अलग जो धर्म प्रचारक होते हैं जैसे कि शंकरा है, शंकराचार्य हम कहेंगे, रामानुज है, बसवण्णा है, ये सब अलग अलग धर्म प्रचारक हैं। और बहुत सारे ऋषि हैं जो सेंट्स हैं अलग अलग जगह का, जो कि हमारे देश का विभिन्न कोण में, विभिन्न स्थान में ये धर्म कैसे प्रचार कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके लोगों का मन में भगवान के प्रति विश्वास दिला के उनका कैसे माइंड चेंज करते थे। नेक्स्ट नंबर 5 में जो योगी होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, सिद्ध महापुरुष जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ओवरव्यू और थोड़ा देखते हैं, जो सूफ़ी लोग होते हैं, सूफीज़म धर्म का जो फॉलोअर्स होते हैं, सूफीज इस्लामिक रिलीजन का एक पार्ट हम कह सकते हैं या क्लोजली रिलेटेड टू दैट, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। संत कबीर संत के बारे में, उनका ज्ञान के बारे में, उनका क्या बोलना है धर्म के बारे में वो पढ़ाई करेंगे। फिर गुरु नानक के बारे में बात करेंगे, नानक जी। फिर सिखिज्म के बारे में बात करेंगे, सिख रिलीजन, पगड़ी पहनते हैं पगड़ी वाले। ओके, अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, भगवान कौन होते हैं, जो हमारे सारे संसार को बनाया है, जितने सारे चीज़ हम देखते हैं, ये सारे चीज़ को जो बनाया है वो है क्रिएटर, हम उनको कहते हैं भगवान। सारे सृष्टि का ये फाउंडर हैं। हम बात करेंगे 7th सेंचुरी से पहले, जैसे कि बुद्धिस्ट हैं गौतम बुद्ध, जैन हैं वर्धमान महावीर उनका नाम था पहले, उसके बाद महावीर जैन हुआ। तो इनका बोलना था कि सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए धर्म के बारे में थिंकिंग करने के लिए, और जितना सारे बॉन्डेज था, जितना सारे लिंक था, सारे लोग फ्री होना चाहिए सोचने के लिए सब। तो इसमें पहले बताया गया था कि अलग अलग एम्पायर जो था, राजा लोगों का जो शासन था उस समय में, राजा जो भी धर्म को एक्सेप्ट करते थे, प्रजा लोग उसी धर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, कोई भी गॉड्स हो या गॉडेसेस हो। फिर बाद में आया कि एक ऐसा लोगों का मन में आया, हम जो पैदा हुए हैं, हम जो जन्म लिए हैं, क्या और एक बार हम जन्म लेंगे, बात हुआ है। फिर रीबर्थ, रीबर्थ मतलब और एक जन्म लेना, हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। जैसे कि कर्म, कर्म वर्क आज यू सो शैल यू रीप, जैसे करोगे वैसे ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा रहता था कर्म के बारे में जानकारी। फिर बात रहा धीरे धीरे लोगों का मन में सोशली, जो कि प्रिविलेजेस लोग थे, सोशल प्रिविलेजेस जो लोग थे, जो हायर कास्ट में जन्म लेते थे, उनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान था उसके बारे में, क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए, लोगों के साथ मिलने के लिए सबसे ज़्यादा उस समय ब्राह्मण लोगों का सोसाइटी में इम्पोर्टेंस था और लोग उनका रेस्पेक्ट करते थे। फिर हम बात करेंगे द आइडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंटिन्यू करेंगे।
उसी पॉइंट को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बिलीव करते थे बुद्धिज्म जैनिज्म का कि ये एफर्ट जो है साल्वेशन भगवान को पाने के लिए, या जो कि हमारा जन्म है बार बार जो जन्म लेना, इसको बंद करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए हमको अच्छा रास्ता पकड़ना है, सही रास्ता पकड़ना है। और इसमें जो सुप्रीम गॉड हैं, जो परमात्मा कहते हैं हम जो हैं जितने सारे हम देख रहे हैं, जिसको ये सब आत्मा हैं, एक एक सोल। और जो सुप्रीम गॉड हैं उसको कहते हैं सुपर सोल, परमात्मा। तो उसमें बताया गया है निर्वाण, मोक्ष, फ्रीडम फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, ये सब एक ही मीनिंग है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, भक्ति कैसे करें, भगवान के पास मन को कैसे लगाएं। हमारा मन बहुत चंचल है, इधर हम बैठे हैं लेकिन हम क्या क्या सोच लेते हैं, आज रात को क्या खाना होगा, हम दोस्त के साथ कैसे बात करेंगे, हमारा कैसे नया ड्रेस आएगा, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाएंगे, तो ये सब हमारा ध्यान चला जाता है। तो हमारा मन को कैसे शांत रखे, चंचल मन को स्थिर कैसे करेंगे। और अलग अलग जो शास्त्र है अलग अलग रिलीजन का, जैसे कि हिंदू लोगों का श्रीमद् भगवद गीता है, राइट, रामायण है, महाभारत है। और इस्लाम में लोगों का कुरान है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल है। तो ये सब उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर है। फिर इसमें कुछ गॉड गॉडेसेस के बारे में एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि लॉर्ड शिव, विष्णु, दुर्गा माँ, इसके बारे में जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं। और लोगों का विश्वास उसके ऊपर है, चाहे मूर्ति पत्थर का हो, लकड़ी का हो, मार्बल का हो, या सिंपली पेंटिंग हो, राइट, इसके ऊपर लोगों का विश्वास रहता है। फिर इसमें बताया गया है जो पुराणाज हैं, जो पुराण, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुराण, जैसे कि मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सब अलग अलग पुराण का नाम है। उसमें भगवान के बारे में और जो भक्त हैं उनके बारे में, कैसे भक्ति किया जाएगा, भगवान के पास हम कैसे पहुंच पाएंगे, इसके बारे में बताया गया है। फिर हम बात करेंगे जो दो वर्ड के बारे में बात कर रहे थे, नयानार्स एंड अलवार्स। ये दो कैटेगरी का भक्त होते हैं। तो कौन सा भगवान को पूजा करने से या किसी गॉड को पूजा करने से हम उनको नयानार्स बुलाएंगे, और किसको पूजा करने से हम अलवार्स बताएंगे। चलो देखते हैं। तो 7th to 19th सेंचुरी के बीच में कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स हुआ, रिलीजन को लेकर आंदोलन हुआ, जिसमें कि ऐसा लोगों का उत्पत्ति या शुरुआत हुआ। जैसे कि हम बात करेंगे जो कि भगवान शिव को पूजा करते हैं, नटराज, इनको कहते हैं नयानार्स, भगवान शिव का भक्त जो होते हैं। और अलवार्स कौन होते हैं, जो कि भगवान विष्णु को पूजा करते हैं। क्लियर हो गया। जो भगवान शिव को पूजा करते हैं वो हुए नयानार्स, जो भगवान विष्णु को पूजा करते हैं वो हुए अलवार्स। तो उसमें बहुत सारे कास्ट सिस्टम था उस समय में सोसाइटी में। तो जो लोअर कास्ट लोग थे उनको अनटचेबल्स बोला जाता था, और उनको मंदिर में एंट्री करने के लिए बहुत सारे जगह में अलाउ नहीं था, ऐसे का सिस्टम भी था। फिर बाद में क्या हुआ, जो बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, जो गौतम बुद्ध, महावीर जैन, ये सब धीरे धीरे वो लोग भी, मतलब सारे लोगों के मन में कैसे लव एंड अफेक्शन रहे, कोऑपरेशन रहे, सबको इक्वालिटी मिले, लाइफस्टाइल कंफर्टेबल रहा, ये भी वो लोग हमेशा सिखाते थे या हमेशा लोग बताते थे अपने प्रीचिंग में। तो और सही रास्ता पकड़ने के लिए वो इनकरेज करते थे। फिर उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। वो लोग बिलीव करते थे कि देखो, लव एंड हीरोइज्म, लव का मतलब सबको प्यार बांटना, हीरोइज्म जो होता है किसी को मदद करके किसी का भलाई करना, लोगों को हेल्प करना, ये एक हीरोइज्म का निशाना है। कैसे लोगों को खुश रखना है, कैसे दूसरे को मदद करना है, उनको कैसे भलाई होगा, ये थिंकिंग भी एक हीरोइज्म का थिंकिंग है। तो ये सब लिटरेचर की जगह, जैसे कि हम बोले रिलीजियस टेक्स्ट जो होता था लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता था, मैक्सिमम तो संस्कृत में ही था उस समय में। तो नयानार्स अलवार्स जो है वो अलग अलग जगह को घूमे और बहुत सारे पोएम बनाए, म्यूजिकली वो लोग भी स्प्रेड किए उनका जो
भगवान का जो गुण कीर्तन है। और अब देखा गया है कि 10th to 12th सेंचुरी के बीच में जो चोड़ो राजा आए, पांड्य राजा आए, वो बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनाए। और उस समय में जो सेंट्स थे, जो ऋषि थे, मुनि लोग थे, जो कवि थे, उनको भी बहुत सम्मान मिल रहा था उस समय में। और जो पोएम बनाते थे उस समय में, ये एक रिलीजियस बायोग्राफीज होता था, जिसको कहते हैं हजियोग्राफीज। ठीक है, रिलीजियस बायोग्राफी जो लिखते थे राइटर्स लोग, जो पोएट लोग लिखते थे, हजियोग्राफी बोला जाता था। और आजकल भी कहीं कहीं जगह में वो देखने के लिए मिलता है, म्यूजियम में रखा गया है। फिर हम बात करेंगे फिलोसफी ऑफ भक्ति। भक्ति क्या है? ये अलग अलग रिलीजियस लीडर्स, अलग अलग जो कि भक्त होते हैं, जैसे कि हम नाम लिए, एक शंकर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गुरु नानक के बारे में बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे। चलो हम बात करेंगे कि शंकर जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। शंकर जी ये केरला के लगभग 8th सेंचुरी में जन्म हुए थे। वो भारत का साउथ पार्ट है केरल जो है। ठीक है, he was an advocate of Advaita, of the doctrine, the oneness of Human। वो हमेशा सोचते थे कि सारे लोग हम एक ही हैं, भगवान एक ही हैं, सारे लोगों को बनाए हैं, ये एक ही इंसान से, या हम इसे प्रैक्टिकली थिंकिंग करेंगे, एक ही चीज़ से सारे बना हुआ है। जैसे कि हम बात करेंगे कि टोटल हमारा सोलर सिस्टम जो है जैसा है, एक है, लेकिन उसका डिफरेंट प्लैनेट्स को लेकर बना है। तो ऐसे ही भगवान एक ही हैं, लेकिन डिफरेंट क्रिएशन हैं, अलग अलग क्रिएशन हैं। तो ऐसे ही हम बात करेंगे तो ये वो उपदेश ऐसे बोलते थे अपना प्रीचिंग में, ऐसे कहते थे, अपना प्रवचन में ऐसे कहते थे, ही एडवाइज पीपल टू गिव अप वर्ल्डली थिंग्स। संसार में जो चीज़ है उसके ऊपर ध्यान मत दो, ये सब माया है। और वो बताते थे कि ज्ञान के ऊपर ध्यान दो, जो कि हमको सही रास्ता मिलेगा और हमको भगवान के प्रति, भगवान के पास, भगवान का चरण में हमको समर्पित करने के लिए हमको मौका देगा, जहाँ आनंद मिलेगा हमको, जिस आनंद का कभी भी समाप्ति नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रामानुजो क्या बोलते हैं। रामानुजो और एक धर्म ग्रंथ का जो है रिलीजियस लीडर है। वो तमिलनाडु में जन्म लिए थे, जो कि साउथ पार्ट ऑफ इंडिया है। ये 11th सेंचुरी का बात है। वो भी अल्वार्स के द्वारा वो इन्फ्लुएंस हुए थे। अल्वार्स जो कि विष्णु भक्त होते हैं। He thought that the path of salvation was throughout intense of devotion of Lord Vishnu। भगवान विष्णु के ऊपर जो भक्ति करेंगे उनको ही बहुत जल्दी भगवान प्राप्त होंगे, राइट। और उनको जो फ्रीडम मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, ये सब भगवान के चरणों में ध्यान करने से, अच्छा काम करने से, दूसरे को मदद करने से ऐसे हो सकता है। और सच बोलना हमेशा। और वो भी सजेस्ट करते थे कि जो विश्वास द्वैता, जो कि हम कहेंगे कि ये भी वननेस के ऊपर बिलीव करते थे। सुप्रीम सोल जो है, भगवान जो है, वो एक ही हैं। अद्वैता मतलब नो टू मेंबर्स, ओनली वन। इट रिमेन्स डिस्टिंक्ट एंड अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ द सुप्रीम सोल। हम सब भगवान का आशीर्वाद से हैं, उनका जो कि हम कहेंगे कि गुड विशेस हमारे साथ हमेशा है, तो इसलिए हम हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हमको हमेशा हर क्षण में भगवान को ध्यान करना चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम छोड़ के हम सिर्फ ध्यान में बैठेंगे, नहीं। हमारा काम हम करेंगे, काम करते करते भगवान को मन के अंदर जप करेंगे। ओके, अभी बात करेंगे कि बसवर्ण का वैष्णवी वीरशैविज्म के बारे में। तो बसवर्ण क्या बोलते हैं, द तमिल भक्ति मूवमेंट जो हुआ था एंड टेम्पल वर्शिप केम टुगेदर टू क्रिएट ए वीरशैव मूवमेंट। क्या है उसमें, कर्नाटका का जो कि हम बात करेंगे मिड 12th सेंचुरी के समय में वो शुरुआत हुआ था। ये ऐसा बोल रहा था कि बसवण्ण एंड अदर वीरशैवज, जो कि आलामा प्रभु एंड अक्का महादेवी, ये सब इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। वो ये बताते थे कि इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सारे ह्यूमन बींग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और जो ब्राह्मणिकल आइडिया है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। और वुमेन लोगों का जो पोजीशन है सोसाइटी में, वो भी इक्वालिटी होना चाहिए, जैसे कि मेल लोगों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है।
दे आर ऑल्सो अगेंस्ट रिलीजियस रिचुअल्स एंड आइडोलरशिप। वो बताते थे कि नहीं, मूर्ति में कुछ नहीं होता है, और रिचुअल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑफरिंग्स होता है भगवान को, फूल देते हैं, फल देते हैं, अलग अलग सामान देते हैं, वो ऐसा ये इसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, ये थोड़ा अलग तरीका का थे। So dear viewers, this is all about the portion of the day. Once again, we will meet in the next portion, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.